देखिए, ये बेहतरीन मैसेज है। मैसेज यूं है कि हमारे देश में कभी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे, जिसे सन की शासक कहा जाता था। आज ट्रंप अमेरिका में अपने आप को एक सन की शासक के रूप में अपनी स्थिति को जमा रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के तकरीबन 67 ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, और उन्होंने अपने इस टैरिफ विवाद में लाकर और पता नहीं क्या हासिल करने के लिए क्या कुछ खोने को तैयार बैठे हैं। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, कनाडा भी है, और चाइना का तो वहाँ पर पूरी डोमेस्टिक मार्केट देख रहा है, उसके साथ भी उलझा हुआ है। अब रही बात कि भारत के साथ जो उसने टैरिफ की ये विवाद शुरू किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका मूल कारण उसने दिया कि आप रसिया से तेल क्यों खरीदते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूं कि अमेरिका रसिया से यूरेनियम खरीदने वाला वो कंट्री है जो रसिया से सबसे ज्यादा यूरेनियम खरीदता है। तो जब वो भारत की ओर देख रहा है तो ऐसा द्विपक्षीय सोच, इस तरह का विचार वाला शासक जो खुद तो रसिया से यूरेनियम सबसे ज्यादा खरीदता है और भारत के ऊपर इस बात की पाबंदी लगाता है कि तेल सस्ता क्यों खरीदता है। हिंदुस्तान का शासक हिंदुस्तान की जनता के लिए है, और रसिया से तेल अगर हमें सस्ता मिलता है, यहाँ के जनता को अगर इकोनॉमिक होता है, तो हम उसके ऊपर चलेंगे। उनके लिए मांगा है तो हमारे लिए मीगा है। हमने साफ साफ कह दिया, रशिया को लेकर भी अपने स्टैंड क्लियर कर दिया। लेकिन उन्हीं के अपने सांसदों की इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है, ये क्या खतरा बढ़ाएगी? देखिए पूजा जी, इसका जरा सा बैकग्राउंड देखें। अभी फेडरल कोर्ट अमेरिका ने जस्ट परमिशन दिया है, कांग्रेस से कोई भी चीज अप्रूव नहीं हुई है, और उसने दो कोर्ट्स, जैसे हमारे यहाँ सेशन कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि ये टैरिफ। पहली बात, इंटरनेशनल इमरजेंसी जो एक्ट है 1977 का अमेरिका में, उसमें टैरिफ वर्ड का कहीं नाम भी नहीं है। अब सोचने की बात है कि क्या ये सिंदूर या क्या ये जो है ऑयल एक बहाना है? एक्चुअली अमेरिका चाहता क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगा कि अमेरिका चाहता क्या है इसमें। देखिए, अमेरिका अभी वेपनाइज करना चाहता है। अमेरिका के सामने ही 7 ट्रिलियन इकोनॉमी से 17 ट्रिलियन इकोनॉमी चाइना हो गया, और अमेरिका देखता रहेगा बिडेन के संपर्क में। अमेरिका ये चाहता है कि अब मैं लड़ाई न लड़ूं, अब मैं इस टैरिफ को एक वेपन बना के दुनिया में अब हर देश के पॉलिटिकल इंटैक्ट को मैं डिस्टर्ब करूं। मतलब जो लड़ाई से मैं कर सकता था उसको मैं इस तरह से करूं। दूसरा है कि वो जियो पॉलिटिकल एक एम्बस है, और वो चाहता है कि इंडिया जो है यूक्रेन के सीज फायर के लिए पुश करे। सारे पीछे की बातें ये है। तीसरा है कि यूएस डजंट वांट स्ट्रांग ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो रिलेशन बनता जा रहा है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रसिया का जो ट्रायंगल बनता जा रहा है, क्वाड से मजबूत होता जा रहा है, तो चाहता है कि ब्रिक्स टूटे, क्योंकि ब्रिक्स जो है डॉलर के डोमिनेंस को हटाना चाहता है। तो ये तीसरा रीजन होता है। चौथा ये है कि जो इमेज डेंट हुई है, देखिए टैरिफ इन्होंने सारे देशों पर लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा है। कल ही परसों भारत में उन्होंने डिक्लेयर किया है, और 4.75 सेंसेक्स बढ़ गया है रसिया का, और भारत का कल सेंसेक्स 1.68% बढ़ गया था। तो इसलिए जो है वो अमेरिका चाहता है कि जब मेरा प्रभाव नहीं पड़ रहा तो कुछ ऐसा ब्राजील और इंडिया के खिलाफ करें ताकि मेरी इमेज, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस, क्रेडिबिलिटी डाउन होती जा रही है ट्रम्प की इससे। डेफिनेटली, क्योंकि ट्रम्प क्या कर रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ अपना बवाल कर देता है कि आज मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा, मैं 7 तारीख से 25% लगाऊंगा, अब वो बता रहे कि 27 तारीख से 50% लगाऊंगा। ये अपने लिए मुश्किलें तो नहीं बढ़ा देगा? क्योंकि चाइना ने को बोला, आपने 200% लगा लो, चाहे 100% लगाओ, नहीं झुकेंगे, मतलब नहीं झुकेंगे। डेफिनेटली। और भारत ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया, नहीं झुकेंगे। हमारे लिए, हमारे जैसे पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश हमारे लिए, पहले हमारे देश की जनता के लिए नुकसान भी सहना हो तो सहेंगे। तो जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, तो टैरिफ लगा रहा है तो किस पर जाएगा? अल्टीमेटली जो अमेरिका का कंज्यूमर है उस पर ही ज्यादा है, तो उस पर नहीं लगाया है टैरिफ। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल पर इसलिए नहीं लगाया है ट्रम्प ने कि उनके जनता को परेशानी ना हो। बाकी के गुड्स हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो वहां पर नुकसान नहीं होगा भारत को? डेफिनेटली नुकसान होगा, लेकिन आप एक चीज बताओ कि अगर हमें यूएसए में जितने भी कंज्यूमर है, जिनको जो सामान लेने का आदी है, जिनको पता है कि पिछले 10 साल 12 साल से इंडिया का वो कंज्यूम ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा 10% 20% इंक्रीज भी कर जाता है, तो वो कंज्यूमर वही प्रोडक्ट लेगा, बशर्ते हमारी क्वालिटी और गुणवत्ता बरकरार रहे। तो टैरिफ बढ़ाने से उन्हीं को लॉस होगा, हमारे ऊपर नहीं। सेकेंड थिंग, जब जो ट्रम्प रोज दिन बार बार बोल रहा है कि मैं 25% 50% पेनल्टी भी लगा दूंगा, तो जब आपको कुछ करना होता है तो कर दो, बोलने से कुछ नहीं होता है ना, होता है जब कर दो। नहीं, देखिए करना चाहिए उनको, उनकी अपनी समझ है, उनको अपने देश को चलाना है। हम जो ट्रम्प पे दिमाग लगा रहे हैं उससे बेहतर होता है कि हम अपने विदेश नीति पे दिमाग लगाते कि हमसे चूक कहाँ हुई, कि हम अमेरिका पे भरोसा क्यों किए, और अमेरिका जो कभी हमारा हुआ नहीं, हम उसे अपना मित्र कैसे बना लिए। मैं कांग्रेस के ही शब्दों में जवाब देना उचित समझता हूं। आप देखिए कि मोदी जी की नस्लिटी कितनी जबरदस्त है। वो चाहते तो समझौता कर सकते थे। इनका कहना है कि मोदी जी का बहुत अच्छे मित्र हैं ट्रंप जी,
चलो मान लेते हैं बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन जब देश का सवाल आया तो आज नरेंद्र मोदी जब खड़े हुए हैं तो हर छोटा छोटा कंट्री अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, ईरान के साथ जो भारत का डील है वो है रुपए में डील है, और जो रसिया के साथ डील है अब वो रूबल में डील हो रहा है। अमेरिका के ट्रंप को इस बात की चिंता है कि जो उसके डॉलर की दादागिरी है वो भारत के इस नेतृत्व से खत्म होने जा रही है। और ब्रिक्स ने इसीलिए एक नया मतलब जो डॉलर की जगह नए करेंसी की बात की है, जिसका सबसे बड़ा समर्थक हिंदुस्तान है। और यही ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है, डॉलर के बढ़ते हुए रेट और उसके पास जो सोने के पूरे खाद्यान्न है उसी के ऊपर ये पूरी राजनीति कर रहा है, जिसका मोदी जी ने सख्त भारत को चुनौती मान रहा है, पेट पर दर्द हो रहा है हमारे का। देखिए बिल्कुल उद्योग नीति के अंदर इतनी बड़ी कूटनीति करके ट्रंप जो दबाव भारत पे डालना चाहते थे वो दबाव बल्कि उन पे डल गया। चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ विजिट करेंगे यहाँ से, या फिर आप खुद देखिए आज डोवाल जी जिस तरह से मिले हैं और खुद स्वयं वहां के प्रेसिडेंट पुतिन जी उनसे खुद मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। वो चाहते तो एनएसए वहां के फोर्सेस को भी मिलवा सकते थे, लेकिन पुतिन जी से खुद मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है डोवाल जी के। और डोवाल जी का वहां से मैसेज आना कि बहुत सारी ब्रिक्स कंट्रीज और जो अब जो रूस हमारा दोस्त है तो फिर अमेरिका नहीं देखिए बिल्कुल रूस और ये इसके पीछे मेन रीजन है। देखिए सीज फायर जब हुआ पाकिस्तान और इंडिया का जो सीज फायर हुआ उसका पूरा क्रेडिट लेना चाहते थे ट्रंप। इधर नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया, नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट नहीं किया। उसके बाद ऑयल पॉलिसीज जो हमारी रूस के साथ अच्छी चल रही थी वहां विवाद था। अब वो ऑयल पॉलिसीज के चलते वो चाहते थे कि हमारे जो रिश्ते हैं रूस के साथ या पुतिन जी के साथ वो कमजोर हो जाएं और जो ऑयल ट्रेड चल रहा है वो वीक पड़ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। ऑयल ट्रेड वीक पड़ने की बजाय यहाँ तो अब रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। और 31 तारीख के बाद तो बहुत बड़ा समिट होने वाला है जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज और ये जो पूरी कंट्रीज मिलकर एक समिट करेंगी। तो ये जो सारा पलड़ा है ना, जो एक कूटनीति खेलने की कोशिश की ट्रंप ने, तो उससे उनकी कंट्री में भी उनकी जो 52% की एक इमेज थी आज 32% रह गई है। आज उनकी कंट्री के लोग उन्हें जो है डिनाई कर रहे हैं और उनकी कंट्री के लोग जो है डिसलाइक कर रहे हैं। एक कंट्री अगर हमने दोस्ती करी तो इसलिए नहीं करी कि वो मेरे जाके पीठ में छुरा घोपे। आज अगर उसने वार करा है तो उसका जवाब भी मोदी जी ने संसद में खड़े होकर दे दिया। संसद में जो इन्हें जवाब दिया है जिसके कारण आज उन्हें मालूम था, क्योंकि रूस से हमारे रिश्ते कैसे हैं। अब सुन तो लीजिए आपका ज्ञान भी बता रही, अपना भी ज्ञान बता, पूरा ही बताऊंगी सांसद में भी। सुन लीजिए जवाब दिया आप पूरा, तो उसके में उन्होंने अपने पास रखे। जो बात है जिसमें इनको मिर्ची किस बात की लग रही है, अभी तक जब सिंदूर चला तो ये ट्रम्प की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जो बात रखी आप उसकी बात कर रही हैं? उसकी बात करिए। अभी बोलने तो देते, पहले ही बीच में कूद पड़ते, क्योंकि अभी ट्रम्प पूरे भाषण में लिया। अरे ट्रम्प की बात सुन लेंगे ना, पहले आप अपनी बात तो बैठ जाइए, पहले सुनिए इस बात को, सुनना सीखे। सही जगह समझ, आप समझ, बात सुन के बात करिए। पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले सुनिए उस बात को, जवाब बाद में दीजिए। पहले जिस बात में बात हो रही है वो बात बताइए। जब उन्होंने सिंदूर पे बोला तो सबसे ज्यादा विपक्ष ऊद के आया कि ट्रम्प ने कहा सीज फायर करा दिया। आज उसी बात को ये बोल रहे हैं कि जब सीज फायर नहीं करा तो आप उसकी बात क्यों कर रहे थे? ट्रम्प के साथ अगर दोस्ती करी है तो खंजर खाने के लिए नहीं करी है। अगर उसने खंजर घोपा है तो उसका जवाब भी दे रहे। आज वो स्टैंड लेके खड़े हैं कि अगर मेरी जनता को नुकसान होगा तो मैं आगे खड़ा हूं। इसका जवाब ये दे पाएंगे? विपक्ष दे पाएगा उसका जवाब? बयान दिया मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि मेरे देश के जो किसान हैं वो मेरे लिए सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम है। मेरे देश के जो कैटल, जो इस वक्त जो पशु पालन की काम करते हैं, मछुआरे हैं, वो क्योंकि बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अमेरिका चाह रहा था जो डेयरी फार्मिंग है, यानी कि वो जो वहाँ की गायों को खिलाते हैं, नॉनवेज चारा खिलाते हैं, उसके बाद वो ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया भेजे जाएं, जिसके लिए मोदी जी ने मना कर दिया। बोला हमारे दूध का उत्पादन यहाँ हमारी गायें जो हैं वो काफी कर रही हैं, तो हम आपके देश से जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। वहां से विवाद शुरू हुआ और अब उन्होंने कहा कि देखिए इसका व्यक्तिगत खामियाजा बेशक मुझे भुगतना पड़े। मैं पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि आज वो डिबेट में बैठकर हमारे प्रधानमंत्री जी को झूठा सच्चा ना बोले, ये ट्रंप का फॉलोअर ना बने, विदेशी ताकतों के हाथ में बिके नहीं, क्योंकि आज के डिबेट में कांग्रेस बिकी हुई है विदेशी एकदम बिकी हुई है। पाकिस्तान पर अटैक होगा तो उसके लिए भी इनको सबूत चाहिए, उस पर भी ये सवाल दस करेंगे। टैरिफ पर बात करना, टैरिफ पर सवाल उठाना और देश की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाने में फर्क है सर, दोनों में फर्क है। विपक्ष ने उठाया प्रधानमंत्री सवाल करना सैन्य कार्रवाई पे, नुकसान
नुकसान उठाया है अमेरिका ने, खामियाजा उठाया है ये स्टेप लेने के बाद। और आज अगर हम ट्रेड की बात करें, ट्रेड को देखें तो ये जो लागू हुआ, अभी 25% लागू है, उसके बाद 25% एक हफ्ते बाद लागू होगा, उसके बाद भी इंडियन सेंटीमेंट ऐसा है कि ट्रेड को आज कोई खास नुकसान नहीं हुआ। देखिए अगर मैं जो मीडिया के थ्रू नैरेटिव जा रहा है पब्लिक के बीच में कि दोस्ती थी इतनी प्यारी तो दुश्मनी में कैसे बदल गई। देखिए दुनिया में होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक फोरम में कभी भी कोई किसी का ना दोस्त होता नहीं यार होता। पहली बात देखिए, तुर्की तेल लेता है रसिया से, तुर्की तेल लेता है, लेकिन तुर्की और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं, चाइना में 2018 में बहुत बड़ा ट्रेड एम्बार्गो लगाया इसने अमेरिका ने, लेकिन फिर भी उनके रिलेशन अब स्मूथ होते जा रहे हैं। ट्रंप मिलना चाहते हैं उनसे। मतलब जब जिससे जितना मतलब उस हिसाब से। हाँ, यहाँ पे केवल यही चीज होनी चाहिए कि जब को हमारे देश की सॉवरेंटी, हमारे देश के इकोनॉमिकल डिसीजन लॉजिकल हो और हमारा जो स्ट्रेटेजिकल एंगेजमेंट है वो हमारे देश के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उसके लिए हमारे देश के लोग भी नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन भारत माता खड़ी होनी चाहिए। देखिए पूजा जी, मैं बड़े आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि ट्रंप साहब नाराज इस बात से नहीं है कि ये भारत में ट्रैफिक लगाया, ये तो सब एक मन समझाने वाली बात है। मुख्य कारण ये है कि आज भारत वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन चुकी है। भारत उभरता हुआ वर्ल्ड में एक अलग से नाम सामने आ रहा है। तो ट्रंप से इस बात से घबरा रहे हैं कि कहीं भारत हमें पीछे छोड़ के बहुत आगे ना निकल जाए, तो डर ये है। और रही बात इसके बाद और रक्षा सौदा, जो रक्षा सौदा कभी अमेरिका से हुआ करता था, अब भारत ने देखा कि हमारे लिए कौन सा देश सही रहेगा, तो हमें आज रूस सबसे बेटर लग रहा है। आज थोड़ी है रूस दोस्त, हमारा पुराना दोस्त है। नहीं, दोस्त तो पुराना है, रूस हमारा शुरू से है, मगर हमने बीच में जो हथियारों की जो सेना, जो हमारे जो इक्विपमेंट है, जो हम अमेरिका से भी बीच बीच में लेते रहे। अमेरिका रिलायबल है कि नॉन रिलायबल? नहीं, अमेरिका बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से अमेरिका आज चल रहा है बिल्कुल नहीं है। और ट्रंप साहब, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे भारत में राहुल गांधी और अमेरिका में ट्रंप साहब, ये दोनों की बुद्धि एक जैसी। डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड लीग के बिगड़ेल बच्चे हैं। कौन कौन? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, लेकिन है ट्रंप बिगड़ेल बच्चे हैं। हाँ, वर्ल्ड लीग के हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, सबसे मसल पावर सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है, इसलिए वो बिगड़ेल बच्चे हैं। लेकिन भारत एक उभरता हुआ स्पोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी में। साथ में भारत को यह भी देखने की जरूरत है कि हमें, देखिए, हमने दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसका सिला क्या मिला? हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं। हमारी सरकार अल्टरनेटिव रूट तलाश रही है। तो सरकार मजबूती से भारत के पक्ष रख बिल्कुल रख रही है, बिल्कुल रख रही है। अगर जो कोई अमेरिका जैसे देश को आंखों में आंखें डाल के ये बोल दे कि भाई, कि दोस्त क्यों बनाया अमेरिका जैसे? देखिए, दोस्त नहीं होते डिप्लोमेसी में, दोस्त और दुश्मनी कुछ नहीं होती है, यहाँ हित होते हैं। अगर जो कोई मुझे फायदा पहुंचाएगा तो वो मेरा दोस्त बन जाएगा, जो मेरा विरोध करेगा वो मेरा विरोधी हो जाएगा। सीधी सी बात है। अभी क्या है फिर? देखिए, अभी ट्रंप को हमसे बार्गेन करना है, तो ट्रंप हमें जितना झुकाना चाह सकता है झुकाएगा। दबाव मानेगा क्या भारत? भारत ने माना ही नहीं है। भारत दबाव मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा।